नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि ये नया चैनल है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की, और उसमें भी खास तौर से मोकामा विधानसभा क्षेत्र की। चुनाव तो नवंबर में होंगे, लेकिन उससे पहले अब तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग एसआईआर में उलझा हुआ है, विपक्ष वार पर वार कर रहा है और अंदर खाने सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किस सीट से कौन लड़ेगा चुनाव, इस पे मंथन हो रहा है। मंथन इसलिए कि दोनों गठबंधनों में कई दल शामिल हैं और स्वाभाविक सी बात है कि उसी हिसाब से सीटों पर दावेदार भी बढ़ जाते हैं। तो जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत ही टिपिकल है, एकदम अलग है। जैसे ही मोकामा का नाम आता है, अनंत सिंह, दिलीप सिंह, सूरज भान जैसे बाहुबलियों दबंगों का चेहरा एकदम सामने आ जाता है। मानो मोकामा में और कुछ होता ही ना हो, सिर्फ दबंगई और गुंडई होती है। अनंत सिंह जो कि अभी जेल से छूट करके आए हैं, छोटे सरकार कहे जाते हैं। उनकी पत्नी नीलम सिंह विधायक रही। जब जेल से छूट करके आए और पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि अब की बार नीलम सिंह लड़ेंगी या आप लड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है, जेल से छूटे ही हैं वो खुद चुनाव लड़ने के लिए। तो अपनी ही पत्नी के काम को उन्होंने बता दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब इसके आगे कुछ बचता ही नहीं है। छोटे सरकार के बारे में माना जाता है कि वो बाहुबली हैं, दबंग हैं, लेकिन पढ़े लिखे न होने या कम पढ़े लिखे होने की वजह से जो उन्हें सीधे सीधे समझ में आता है वो बोल देते हैं। सो उन्होंने बोल दिया, किसका नफा हुआ किसका नुकसान भूल जाइए। अभी वो आए थे कुछ दिन पहले सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए, बहुत छोटी सी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद वो चले गए। उन्हीं के पार्टी के मतलब जेडीयू के ही नेता है ललन सिंह, स्वाभाविक सी बात है कि जेडीयू से टिकट मांग रहे हैं, और नीतीश कुमार, दोनों ने माना जा रहा है कि जो मिलने गए थे तो समझाया था कि राजनीति में सीधे सपाट हर वक्त बोलना ठीक नहीं रहता है, थोड़ा संभल करके लोग नाराज हो जाते हैं। वहाँ भी नहीं माने, वो जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वहाँ भी वो नहीं माने और वही जवाब दिया उन्होंने कि हम सीधे बोलते हैं, हमें पल झपट नहीं आता है, होशियारी नहीं आती है, हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बोलते हैं सही सही बात, खर्रा खर्रा बोल देते हैं। बहरहाल, लेकिन जब से वो नीतीश कुमार से मिल करके आए हैं, हाल के दिनों में आपने मीडिया में गौर किया होगा तो कोई बयान वयान ज़्यादा नहीं छप रहा है। या तो उन्हें ये भी सलाह दी गई कि फिर ऐसा कीजिए, कम बोलिए, बोलिए ही मत, इंतजार कीजिए। अब वहाँ पे जो नीतीश कुमार को दिक्कत आ रही है कि जो नीरज कुमार है, उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी वहीं के हैं और वो भी दावेदार हैं। तो एक तो दो दावेदार हो गए। ये बात अलग है कि बाहुबलियों के बीच में वो कहाँ ठहरेंगे कहाँ नहीं ठहरेंगे, और नीतीश कुमार उनको टिकट देंगे नहीं देंगे, लेकिन आप सबको नाराज करके तो नहीं चल सकते। यदि वो है तो उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। मुंगेर लोकसभा सीट बगल में है ललन बाबू का, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से लड़ते ही रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये जो पूरा इलाका है वो जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उन्हीं का है, इर्द गिर्द सब जगह पे। तो यहाँ पे बहुत सधी हुई चाल चलनी है नीतीश कुमार को। तो जिस तरीके से ये हलचल मची हुई है उससे ऐसा लगता है कि शायद इस बार ये सीट जो है वो जेडीयू के खाते में ही रहे। आ, और उधर से जो है सूरज भान, जो कि पशुपत पारस के साथ चले गए, अब तो वो इनके साथ है नहीं, चिराग पासवान के साथ। तो उनका क्या महागठबंधन से कोई जुगाड़ बनता है नहीं बनता है, क्या होता है ये बाद की बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है यदि अनंत सिंह की बात करें, छोटे सरकार की बात करें, तो ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या उनका टिकट कट जाएगा। तो एक लॉजिक बात समझ में नहीं आ रही, यदि उनको टिकट नहीं देना था नीतीश कुमार को तो फिर जेल से वो छूटे क्यों? बिना सरकार की मेहरबानी के तो छूटे नहीं है। तो सरकार ने जो मेहरबानी की है उसमें संदेश तो साफ छिपा हुआ है। और एक बात और है
बिहार में जिस तरह गुंडई की राजनीति होती रही, दबंगई की राजनीति होती रही, अब नीतीश कुमार भी उसी धड़े से निकले। बेशक वो सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा ये सब करते रहे, उन्होंने काम भी किया। लेकिन ये भी देखने में आया कि जहाँ दबंगई की ज़रूरत थी, वहाँ दबंगों को टिकट दिया। इसलिए ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इन्हीं को टिकट मिले, थोड़ा ये वहाँ पे व्यवहार सुधारें और कम बोलें। तो जो नीरज कुमार हैं या और दावेदार हैं, उनसे इतने अच्छे मधुर संबंध रखें कि मना-वना करके काम चल जाए, जो बात समझ में फ़िलहाल आ रही है। लेकिन ये भी बात है कि छोटे सरकार भला चुप कब तक रहेंगे? उनका तो अपना एक अंदाज़ है, वो तो बोलते ही रहेंगे। तो अब ये देखते हैं कि इस चुप्पी का उन्हें कुछ फ़ायदा मिलता है। उसके बाद टिकट का नंबर इनका आता है, इनको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि बिना दबंग के टिकट दिए हुए तो वहाँ पे बात बनने वाली नहीं है। ये भी डर लग रहा है कि पता चला कि यदि सबने भूमिहार ही खड़ा कर दिया और किसी ने उसमें कोई अनुसूचित जात और या पिछड़ा टिकट दे दिया, तो फिर समीकरण बदलने लगेगा। इन सारे समीकरणों का शायद ध्यान रखते हुए ही राजनीतिक दल फैसला करते हैं। तो बहरहाल पूरा का पूरा ध्यान जो है इस वक़्त मुंगेर में जो मोकामा में टिका हुआ है, वो छोटे सरकार पर है कि छोटे सरकार बाहर आ गए हैं, अपने अंदाज में बात-वात कर रहे थे। बेशक समझाने के बाद थोड़ा चुप हो गए हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है, तो इस पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक सीट ये ऐसी है, जहाँ का नाम आते ही कम से कम ये 2 बाहुबली दबंग एकदम सामने आ जाते हैं। एक बाहुबली यानी कि सूरज भान तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, शायद वो स्थिति पर नज़र रख रहे होंगे, और दूसरी बात कि उनके पास इस वक़्त कोई बहुत ज़्यादा मजबूत पार्टी भी तो नहीं है। अभी यही क्लियर नहीं है कि पशुपत पारस महागठबंधन के साथ जाएँगे कि नहीं जाएँगे, क्या क्या होगा? इसलिए थोड़ा वो चुप है, पत्रकार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन छोटे सरकार बोल रहे हैं। इस पे हमारी नज़र रहेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।